आज तो उनसे यानी अमीन गंडापुर ने और हमारे बैरिस्टर गौहर ने कम पेश 2 घंटे मुलाकात की है। उसके बाद दूसरी मुलाकात उनकी वलीमा खान से हुई है और दूसरे अपने और भी लोग थे वहाँ, वकला भी थे, कुछ वकला भी थे। वो कोई 35 मिनट जारी रही है। तो ये जो अहकामात उन्होंने जारी किए हैं, देखिए अगर ऐसा ना हुआ फिर क्या होगा। अच्छा, तो फिर तो खान साहब को फिर एक तवील अरसे तक फिर इसी जेल में गुजारने पड़ेंगे दिन जो है, कैदोबंद की सहूबतें, या फिर एक नया मंसूबा बनाना पड़ेगा। तो बार बार अभी तो ये भी इशारे दे रहे हैं कि हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हाँ जी, अली मोहम्मद साहब कह रहे थे हम जनाब सियासतदानों से मज़ाकरात के भी तैयार हैं। और अभी ये बात हो रही है कि नहीं, हम उनसे मज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, और जाहिर है कि सियासतदानों से नहीं करें। भाई ये जो तहरीक बनाई थी तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसके महमूद अचकज़ई साहब सदर बने थे, होना तो ये चाहिए था कि उनकी ये जिम्मेदारी होती। अच्छा, कि वो राब्ते करते सियासी रहनुमाओं से, सियासी जमातों से, और रास्ता हमवार करते, तलखी कम करते और कोई आगे बढ़ने की बात करते। वो खुद पीछे हट गए हैं सर, या इन्होंने पीछे हटा दिया अब पीटीआई? उनका नाम कहीं सुनने में नहीं आया, बताया ना कि उनकी भी हौसला अफजाई नहीं हुई और वो पीछे हट गए। और मौलाना फजलुर रहमान जो है, अब तो उनकी तरफ भी पहले तो रोजाना तवाफ होता था। हाँ जी, नहीं, अब तो मोहसिन नकवी साहब मिले उनसे? नहीं, मोहसिन नकवी साहब मिले, लेकिन पीटीआई के लोग तो नहीं मिले। हाँ, वो नहीं, एग्जैक्टली। तो अब बात यह है कि तो मौलाना फजलुर रहमान भी एक फासले पर हैं। तो मसला ये है कि जब तक एक वसी कंसेंसस ना हो, और हमारे इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बड़ा आर्टिकल लिखा है आज, उन्होंने कहा भाई नवाज शरीफ जो थे, जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो गिर पड़े थे ना बुलंदी से, जी हाँ, और ज़ख्मी हो गए। हाँ जी, तो अपनी कैंपेन थी ना मुस्लिम लीग नून ने, उससे भी मुअत्तल कर हाँ दिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी मदाज पुरसी के लिए गए थे, बिल्कुल। और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए और केपीके में उनकी हुकूमत कायम हो गई, और नवाज शरीफ साहब ने रोका नहीं इसको। मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल था कि हुकूमत बनाई जाए और उनको रोक लिया जाए। बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कर सकते थे हम, कर लेकिन हमने सकते नहीं थे, किया, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो बड़ी तादाद में थे। अगर ये इकट्ठे हो जाते मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब, और तो आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी तरफ आ जाते, वो हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं, पीटीआई बनाए, जिसका हक है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मौका मिलना चाहिए। फिर वो चौधरी निसार अली को साथ लेके उनके घर भी गए और उनको कहा कि भाई आप अपना रोल अदा करें अपोजिशन का, और फिर उन्होंने उसके बाद धरना शुरू हो गए। तो बात यह है कि ये जो और ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो हैं, उनके में मुखासमत कहानी, वो एक दूसरे के दर पर रहे, एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। पहले गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, फिर बेनज़ीर भुट्टो की गिराई, फिर फारूक लगारी आए, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई, फिर नवाज शरीफ के दर पे हुए, तो उन्होंने तो फिर उनके इख्तियारात जो थे वही वापस ले लिए। बात यह है कि जो सियासतदान हैं वो लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, लेकिन इकट्ठे बैठते भी हैं। सर, जिस जो तरह खान इकट्ठे अब्दुल बैठे, वली खान, हाँ जी, खान अब्दुल वली खान जो थे, वो उनका जलसा था नैब का रावलपिंडी में, उस पर हमला किया पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, एफएसएफ के लोगों ने। अच्छा, और कई लोग हलाक हुए, जख्मी हुए, और खान अब्दुल वली खान सब उनकी लाशें उठा के वापस चले गए। और उसके बावजूद उन्होंने जो इंतखाबात हैं, सॉरी, जो उन्होंने दस्तूर साजी का अमल है उसमें हिस्सा लिया और मुतफ़क्का दस्तूर बनाने में हुकूमत का साथ दिया। जमहूरी तर्ज अमल अपनाया ना सर। उससे पहले बलोचिस्तान में हुकूमत ख़त्म कर दी अताउल्लाह महंगल की, और मौलाना मुफ्ती महमूद ने खैबर पख्तूनख्वा में खुद इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बावजूद दस्तूर साजी जो है उसमें ताउन जारी रहा, और एक ऐसा दस्तूर बना जो खान अब्दुल वली खान ने भी जिस पे दस्तखत किए, भुट्टो साहब ने भी किए, प्रोफेसर अब्दुल गफूर ने भी किए, मौलाना शाह अहमद नूरानी ने भी किए, मौलाना मुफ्ती महमूद ने भी किए, और पाकिस्तान को एक इतना यानी एक बुनियादी दस्तावेज उसकी फराहम कर दी जो आज भी हमारे इत्तेहाद की बुनियाद है। तो ये सियासतदानों में न झगड़ा मुस्तकिल होता है, न सुलह मुस्तकिल होती है, मगर खान साहब जो हैं वो झगड़ा मुस्तकिल बना के बैठे हैं गुज़श्ता कुछ अर्से से। हालांकि वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी तहरीक चलाते रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, और तहरीक अदलिया बहाली की उसमें इकट्ठे थे। जी हाँ।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक कट्टे चला रहे थे, मगर अब उन्होंने ये कसम खाई है कि वो अपना रास्ता चुनेंगे और ऐसा चुनेंगे कि जैसे मालूम होता है कि जंग का सामान है, दो फौजें जो हैं वो सामने आने वाली हैं और जैसे वाक़ा के ऊपर एक तनाव की कैफियत है। सर, एक तरफ इंडियन फौज है, एक तरफ पाकिस्तानी फौज है। ये एक मंजर है जो उन्होंने दिखा दिया है। तो एक इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग तकरीरें करते हैं ना, आग उगलते हैं, जैसे गंडापुर साहब है जी हाँ। अब ये दरअसल जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, उसके हाथ मजबूत कर रहे होते हैं, अच्छा, उसका रास्ता जो है साफ कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। उसको कार्रवाई जो है उसके लिए फदा हमवार कर रहे होते हैं। जब आप आतिशी लहजा अपनाएंगे तो फिर जवाब में जो कार्रवाई होगी उसकी कौन मदम्मत करेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा रिस्क है सर, लेकिन अभी आज तो आप गंडापुर साहब जो है मुशर्रफ वो, बीबी की हाँ जी, वो ऑडियो लीक हो गई है। अब उसके अंदर तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। सर अभी क्या हम कह सकते हैं अभी कि वो अब गैर सियासी हैं? क्योंकि ये बहस होती रही, डिफेंड करती रही पीटीआई इसको कि नहीं जी वो तो घरेलू खातून है, गैर सियासी खातून है, अपने शौहर के यानी कि रिहाई के लिए बस वो बात कर रही है। वो तो स्ट्रेटजीज बता रही हैं अंदर बैठ के, हिकमत अमली बता रही हैं, सियासी गुफ्तगू कर रही हैं, खान साहब के अहकामात पहुंचा रही हैं, तो सियासत में हिस्सा ले भी रही हैं। तो कुछ जुर्म तो नहीं है ना। इससे पहले भी तो मोहतरमा फातिमा जनरल ले चुकी, नुसरत भुट्टो ले चुकी, कुलसूम नवाज भुट्टो ले चुकी, कुलसूम नवाज ले चुकी। जब नवाज शरीफ साहब जो थे उनको कू किया परवेज मुशर्रफ ने, उस वक्त मैं मैदान में निकली थी। तो अगर बुशरा बीबी जो हैं वो मैदान में निकलती हैं तो तब उसमें कोई क़यामत तो बरपा नहीं हो जाएगी। सिर्फ ये होगा कि खान साहब जो तनकीद करते थे मौरूसी सियासत पर, वो उनकी तरफ पलट के भी आएगी। लेकिन अब तो जहाँ इतने यू टर्न ले लिए हैं, एक और सही ठीक है। तो सियासत कोई हरफे आखिर तो होता नहीं सियासत में। तो अब जो एक फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी की जा रही हैं और ये जो हंगामा बर्पा किया जा रहा है, मुझे कोई आसार अच्छे नज़र नहीं आते। और अल्लाह ताला रहम फरमाए और अमन व अमान रखे पाकिस्तान में, और कोई ऐसी सूरत बर्पा ना हो जाए कि कुछ खून बहे, कुछ लोग निशाना बन जाएं और एक हमारा एक आसमान जो है वो लाल हो जाए।